और कहीं न कहीं आतंकियों के गुटों की जकड़न में आया, मुसलमानों के विदेशी आक्रांताओं के जकड़न में आया। उस दौरान एक भी तांत्रिक, एक भी ये पुच्छा वाला, एक भी काजी, एक भी कोई ये जितने भी ढोंगी बैठे हैं, चाहे हिंदू दर्शन में हो, चाहे सनातन दर्शन के साथ साथ इस्लाम में हो, चाहे वो ईसाइयों के पादरी या चर्चों के अंदर हों या चंगाई सभाओं वाले हों, ये सब के सब पाखंडी उस समय कहाँ गए थे। एक बात कही कि मैं कीर्तन कर रहा था, भजन कर रहा था, हाँ, एक उस टाइम गौ माता ही आ गई इसमें। हाँ, अब बताइए, एक में बताते हैं कि भी गऊ का भजन गाते, एक में गाय आ गई और वो करने लगी भां। अब बताओ, गाय भी आ गई तो एक बात, उसके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए भाई? 1 करोड़ रुपए की अगर वो बात कर रही है तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के काम वो लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, चैलेंज देने वाले की औकात क्या है? क्या वो कोई वैज्ञानिक है? क्या वो कोई MBBS है? या क्या वो कोई बड़ा चिकित्सक किसी भी पद्धति से है? या किसी आयुर्वेद से वो किसी बड़ी उपाधि को प्राप्त किया हुआ है? या कोई शास्त्रज्ञ है, मर पद के ऊपर पहुँचे? उसकी बात को, उसके किसी भी चैलेंज को मैं समझता हूँ कि गौर से देखना चाहिए। ऐसे लोग जिनका काम ही अंधविश्वास फैलाना है, उनके क्या चैलेंज होंगे? ऐसे लोग केवल हाईलाइट होने के लिए काम करते हैं, ये बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ों से समाज को बचना चाहिए। इनके चैलेंज को कभी भी विशेष रूप से कहीं सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक बात तो इसमें सच्चाई महाराज देंगे, अंधविश्वास से बचें। अंधविश्वास आपको वास्तविक सनातन से बचाकर आडंबरियों की तरफ ले जाएगा। इसमें एक बात और है, देखने में मिले महाराज जी, कई बार ये कि को है भाई तो चुगान में ये चीज़ रखा, तो आप इस बात ने मैंने कहा कि भी चुगान में चौक में कोई भी चीज़ रहते वह पैरा के नहीं छावे, उसकी एक आप मंदिर में या कड़िया देना, तो वह अच्छी बात, ये पैरा में क्यों? बंधुओं, मैं ये कहना चाहूँगा कि 786 साल के आसपास मुसलमानों का यहाँ पर कब्जा था, मुगलों का कब्जा था। 200 साल के आसपास अंग्रेजों का कब्जा था भारत पर, और उससे पहले 3700 के आसपास, 3700 साल के आसपास राजाओं ने हमारे को खूब जकड़ के रखा। योगेश्वर श्री कृष्ण की मृत्यु या अमरता के बाद इस धरती के ऊपर इतना त्राहिमाम मचा। उस दौरान एक में भी कोई माता नहीं आई। उस समय जब अंग्रेजों ने जूत मारे, जब एक में भी काली माता नहीं आई, भैरव जी नहीं आए, एक में भी कोई चुगानन नहीं आई। ये चौराहे उस समय भी तो थे। किसी भी पाखंडी ने उस समय चौराहे पर टोना करके उस टोने के माध्यम से अंग्रेजों की बंदूकों की नलियों को बंद और जाम करने का काम क्यों नहीं किया? ये बीच में जो अपना देश बर्बादी के और कहीं ना कहीं आतंकियों के गुटों की जकड़न में आया, मुसलमानों के विदेशी आक्रांताओं के जकड़न में आया। उस दौरान एक भी तांत्रिक, एक भी ये पुच्छा वाला, एक भी काजी, एक भी कोई ये जितने भी ढोंगी बैठे हैं, चाहे हिंदू दर्शन में हो, चाहे सनातन दर्शन के साथ साथ इस्लाम में हो, चाहे वो ईसाइयों के पादरी या चर्चों के अंदर हों या चंगाई सभाओं वाले हों, ये सब के सब पाखंडी उस समय कहाँ गए थे? अंधविश्वास के कारण सोमनाथ मंदिर हम लोगों ने लुटवा दिया। अंधविश्वास के कारण भारत देश से क्विंटलों सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात और पता नहीं क्या क्या अनमोल खजाने को हम लोग लुटा बैठे हैं। अभी भी इन लोगों की मूर्खता बाज नहीं आ रही है, बल्कि एक तांत्रिक पाखंडी पकड़ा जाता है तो उसको छोड़ के दूसरे के पास जाने लग जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास। इन अपने भारत देश के एक बड़े जन समुदाय को बेवकूफ़ बना दिया गया। ये बेवकूफ़ लोगों का एक झुंड रामपाल के नहाए हुए दूध से कई दिन खीर खा के आया। यही एक वो झुंड है, एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ों का झुंड है जो कि आसाराम के यहाँ खूब लुटता पिटता और गाली खाता रहा। यही एक वो मूर्खों का बड़ा झुंड है जो निर्मल बाबा के यहाँ गोलगप्पे में और हरी चटनी में कृपा ढूंढ रहा था। यही एक वो बहुत बड़ा झुंड है जिसने आज धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर एक जो पाखंड चल रहा है, इस प्रकार की ट्रिक जो कि जादूगर आदि भी दिखाते हैं, उन ट्रिकों में ये जो फंसा हुआ है, एक समाज का बहुत बड़ा बरगलाया हुआ और मार्ग से भटका हुआ एक झुंड है। उसको हम कदाचित कोई किसी भी प्रकार का विशेष दर्जा नहीं दे सकते, बल्कि उनसे समाज को बचाने के लिए अपीलबद्ध है। एक बात लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा महाराज जी, इनमें भगत सिंह क्यों नहीं आंदा, राजगुरु क्यों नहीं आंदा, सुखदेव क्यों नहीं आंदा, और इनकी रियलिटी क्या है जो ये कुछ न कुछ ईशा असर कर दिया मानो पे या गर्दन, इसकी रियलिटी देखिए ताकि जनता ने मेरा। इसकी रियलिटी ये है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, त्यात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और जितने भी हमारे राजगुरु सुखदेव जी, जितने महापुरुष इस धरती को, अपने भारत की भूमि को, इस भारतीय मूल को, इस राष्ट्र को कुछ दे करके गए हैं, तो ये नज़दीकतम सदियों में लोग दे के गए। देवता उसी को कहते हैं जो देता है। तो भगत सिंह और ने हमारे को आज़ादी दी, तो हमारे तो सच्चे देवता हैं। ये किसी में क्यों नहीं आ रहे? और ये लोग वास्तव में देवता नहीं है, ये पुच्छा वाले और ये तांत्रिक लेवता हैं, ये देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये भगत सिंह आदि का नाम ले लेंगे तो इनको क्रांति करनी पड़ेगी।
इनको काम करना पड़ेगा, इनको अपडेट होना पड़ेगा, इनको राष्ट्र के लिए आराधना करनी पड़ेगी। इन लोगों को घर से निकल करके समाज की समन्वयता के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए देवी देवताओं का आर्ट ले लेते हैं, क्योंकि लोगों को देवी देवताओं के बारे में जानकारी कम है, देशभक्तों के बारे में जानकारी बहुत मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए लोग सोचते हैं अगर इनका नाम ले लेंगे तो इनकी जानकारी जनसमूह को है, देवी देवताओं की जानकारी जनसमूह को कम है, तो इसलिए उनके ही नाम पर ढोंग करते हैं जिनकी जानकारी जनता को कम है। दूसरी बात, जो लोग ये गर्दनें लाते हैं, जो लोग ये साइको जैसा व्यवहार करते हैं, ये एक बीमारी है। वैसे कई सारी बीमारी हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की एक बीमारी है, ये बीमारी है। इसके साथ साथ अनन्य बहुत सारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की, विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान की खोज के अनुरूप जो आई है वो बीमारी है। और हट है लोगों में, लोग किसी बात को लेकर हट्टी हो जाते हैं। आज आप देखो, वर्तमान मैकाले पद्धति की शिक्षा बढ़ती जा रही है, पढ़ाई बढ़ती जा रही है, तो हमारी लड़कियों पर इसके कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर जाकर नंगी हो गई, फेसबुक पर जाकर नंगी हो गई, यूट्यूब पर जाकर नंगी हो गई। और समाज इन चीज़ों से सीख नहीं ले रहा कि कुशिक्षा और कुसंस्कारों के कारण हम लोग गलत ढंग से अपडेट हो रहे हैं। यही मामला इन लोगों के साथ है। इन लोगों के अंदर भादव में गोगा जी बढ़ जाते हैं, सावन में शिव जी बढ़ जाते हैं। और खूब मैं ये कह रहा हूँ, समाज को बेवकूफ़ इससे ज़्यादा और क्या बेवकूफ़ी है कि गोगा जी महाराज केवल भादवा में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, बाकी महीनों में गोगा जी का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? महान वीर योद्धा थे योगीराज गोगा जी महाराज, महान वीर तत्वदर्शी योगेश्वर गोरक्षनाथ जी महाराज, इनके नाम पर भी लोग चौकी लगाने लग गए, लोगों को लूटने लग गए। दुर्गा के नाम पर चौकी, काली माता के नाम पर चौकी, इनके वास्तविक चरित्र से समाज को वंचित कर दिया और ढोंग ढकोंसलों की तरफ समाज को ज़्यादा डाल दिया। और समाज अब ढकोंसलों को ही धर्म समझने लग गया। ये देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। आज ही मैं रामधन गोस्वामी जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने एक बात कही कि मैं कीर्तन कर रहा था, भजन कर रहा था, हाँ, एक में उस गाय आ टाइम गौ माता ही आ गई इसमें। हाँ, अब बताइए, एक में बताते हैं कि भी गऊ का भजन गाते, एक में गाय आ गई और वो करने लगी भां। अब बताओ, गाय भी आ गई। तो एक बात बताओ, कल को मान लो हम लोग भाई जैसे आज गाय का भजन गाया और गाय आ गई उसमें, तो आप ये देखो कि समाज है, समाज के अंदर तमाम प्रकार के भजन और गायन लोग अपने अपने निर्माण करके बना रहे हैं। इस समाज में जा करके आपने किसी एक कुत्ते के प्रेम में अगर गाना बना दिया और कुत्ते के लिए आपने कोई गाना गा दिया, तो कुत्ता भी आखड़ा होगा एक में। ये कोई तरीका है? ये भटके हुए लोगों का प्रमाण है। ये समाज वास्तव में भटक गया है। इसके लिए साधु संतों को आगे आना चाहिए और समाज के जो प्रबुद्ध शिक्षित वर्ग, शिक्षक, सैनिक और सन्यासी, इन सब की ये भूमिका जरूरी हो जाती है समाज में। जब समाज इस प्रकार भटक जाता है तो हम सबको सामने आकर के, शिक्षकों को भी सामने आकर के साक्षरता के दर को और साक्षरता के स्तर को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को मानसिक रूप से गुलामी से बचाकर आज़ादी की तरफ प्रशस्त, आश्वस्त और प्रसंस्कृत करना चाहिए। देखो भाई, बहुत ही अच्छे विचार है हमें जानने को लिए। महाराज जी, जो 1 करोड़ रुपए का चैलेंज दे रही है, जो सीमा को रामधन जी को, देखो, पहली बात तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए भाई? 1 करोड़ रुपए की अगर वो बात कर रही है तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के काम वो लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, चैलेंज देने वाले की औकात क्या है? क्या वो कोई वैज्ञानिक है? क्या वो कोई MBBS है? या क्या वो कोई बड़ा चिकित्सक किसी भी पद्धति से है? या किसी आयुर्वेद से वो किसी बड़ी उपाधि को प्राप्त किया हुआ है? या कोई शास्त्रज्ञ है, मर्मज्ञ है, जिज्ञासु पिपासु, कब कब कहाँ कैसे रह करके वो आज किस पद के ऊपर पहुँचे हैं? कोई जागरूक समाज का प्रहरी शिक्षा के नेतृत्व में जीवन को श्रेष्ठ बना करके किसी बड़े पद्धति या पद के ऊपर पहुँचे, उसकी बात को और उसके किसी भी चैलेंज को मैं समझता हूँ कि गौर से देखना चाहिए। ऐसे लोग जिनका काम ही अंधविश्वास फैलाना है, उनके क्या चैलेंज होंगे? ऐसे लोग केवल हाईलाइट होने के लिए काम करते हैं। ये बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ों से समाज को बचना चाहिए। इनके चैलेंज को कभी भी विशेष रूप से कहीं सीरियस नहीं लेना चाहिए।